नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बसवा कल्याण में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन। चिकदुपा में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। कोलकाता बलात्कार हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कर्नाटक में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मंत्री ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर राज्यपाल की आलोचना की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में हलचल तेज। दिल्ली में आज होगी पार्टी की बड़ी बैठक। 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं संजय राउत ने कसा तर्ज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण तालुके में कोलकाता की घटना को लेकर गांधी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक रैली निकाली गई और बसवा कल्याण तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। आज देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की एक दिन की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में मरीज संघर्ष कर रहे हैं। सभी डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से मरीज नाराज है और अपनी बीमारी का इलाज कराए बिना ही वापस लौट रहे हैं। सरकारी अस्पताल सिर्फ इमरजेंसी स्थिति के लिए चालू है और यहां बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे अस्पताल आते हैं और बिना इलाज के लौट जाते हैं। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। चिकदुपा तालुके में कोलकाता की घटना को लेकर गांधी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के गांधी चौक और बसवेश्वर चौक से प्रदर्शन करते तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर डॉक्टर विजय हरसिकर, यह दुर्घटना ने डॉक्टरों के अंदर भय पैदा हो गया है। इस कुकर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। चिकदुपा से अजीम की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के सदस्य शनिवार को कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की निंदा करते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कोलकाता के एक अस्पताल में कथित रूप से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय
प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में डॉक्टरों द्वारा विरोध मार्च निकाला जा रहा है। IMA कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष श्रीनिवास एस ने बताया कि पूरे कर्नाटक में इसकी शाखाएं बंद रहेंगी और कहीं भी ओपीडी सेवाएं नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम बस इस युवा महिला डॉक्टर के लिए न्याय चाहते हैं जिसका बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके साथ जो हुआ वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम इसमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहते। अन्य पेशावरों की तरह डॉक्टर भी संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इसीलिए हम डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून चाहते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कथित कूड़ा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की आलोचना की है। राव ने राज्यपाल पर नीचता का स्तर गिराने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह कार्रवाई देश में निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने की भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। राव ने कहा कि सिद्धरामैया ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल का फैसला भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को दर्शाता है। राव ने कहा हर कोई सोचता था कि भाजपा ने चुनाव परिणामों से सबक सीखा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा कार्यालय पार्टी के लिए एक राजनीतिक केंद्र में बदल गया है। मंत्री ने तर्क दिया कि सिद्धरामैया के खिलाफ मामले की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के मामले से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के मामले में दोषी ठहराने वाले सबूत और लोकायुक्त अभियोग है। राव ने बताया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण भाजपा ने उनसे मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा था। राव ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में लिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से पता था। उन्होंने राज्यपाल की कार्रवाई को कायराना बताया और कहा कि इससे राज्यपाल के पद की छवि खराब हुई है। कालकी तालुक में हिंदू जागृति सेना द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, राज्य सरकार, SCP TSP के धन के दुरुपयोग, मूडा घोटाले और वाल्मीकि घोटालों के खिलाफ मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। इस अवसर पर हिंदू जागृति सेना के तालुका अध्यक्ष शंकर सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। जय भीम की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी सदस्यता अभियान पर भी चर्चा करेगी। इससे पहले शुक्रवार देर रात पार्टी के महासचिवों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर हुई। इस बैठक में यह तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले 1 सितंबर से देश भर में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को शुरू करेगी। भाजपा में सदस्यता अभियान के बाद ही संगठन के चुनाव करवाए जाते हैं। पार्टी के संविधान के अनुसार सदस्यता अभियान के बाद मंडल, जिला और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके साथ ही नड्डा के आवास पर शुक्रवार को देर रात हुई बैठक में शनिवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक के एजेंडे पर भी
मुहर लगाई गई। आज होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठन के चुनाव पर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने मोदी सरकार पर तंज कसा और कहा कि 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग महायुति हटाने वाले हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान इसलिए नहीं किया। संजय राउत ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, लेकिन 4 राज्यों का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हैं। यह लोग कारण देते हैं, बहाने देते हैं, त्योहार है, हवा ठीक नहीं है तो कभी बारिश है। आप 4 राज्यों में महाराष्ट्र और झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर 4 राज्यों के इलेक्शन आप एक साथ नहीं ले सकते हो और आप देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो। यही आपकी ताकत है, आप झूठ बोलते हो। हिमाचल प्रदेश के डमराली में देर रात बादल फटने और तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मामला रामपुर उपमंडल के तकलेच उप तहसील का है। बादल फटने से तकलेच में करीब 30 मीटर सड़क का हिस्सा टूट गया। मोबाइल टावर को भी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि हुई है। सड़क और मोबाइल टावर को क्षति पहुंची है। जानकारी के अनुसार डमराली और तकलेच में शुक्रवार रात को भारी बारिश हुई, जिसके कारण तकलेच के ऊपर वाले हिस्से डमराली में बादल फटने से पानी का भारी सैलाब साथ लगते नाले में आ गया। जिस वक्त यहां सैलाब आया, तकलेच वासियों ने इस नाले की गड़गड़ाहट साफ सुनी। लोग घरों से बाहर निकल गए। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। डमराली स्थित मोबाइल टावर भी बंद हो गया। यहां की 6 पंचायत का मोबाइल सिग्नल प्रभावित हो चुका है। एसडीएम निशांत तोमर ने बताया कि मौके पर टीम नहीं पहुंच पाई है क्योंकि एक जगह से सड़क टूट गई है, लेकिन स्थानीय पंचायत प्रधान से फोन पर बात हुई। उन्होंने किसी भी प्रकार से जान माल के नुकसान की सूचना को लेकर इनकार किया है। कोलकाता घटना के दोषियों को फांसी दी जाए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में जगत्याल जिले के कोटला में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन के देश के सबसे बड़े मेडिकल स्टाफ संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज से देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। 1 दशक की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जा रही इस हड़ताल से कई चिकित्सा सेवाएं ठप हो गई है। कोलकाता के आरजी केयर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी के दौरान 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है। 9 अगस्त को हुई इस घटना के बाद कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते देश भर में मेडिकल समूह ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर अनुप्राव, डॉक्टर दिलीप राव, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर रमेश जगतियाल, मोहम्मद यूनिस सहित अन्य डॉक्टर मौजूद थे। जगतियाल से मोहम्मद यूनिस की रिपोर्ट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक महिला डॉक्टर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर ने आरोप लगाया उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। पीड़िता के मुताबिक 14 अगस्त की रात करीब 9 बजे जब वो डीन ऑफिस के सामने अपना 2 व्हीलर पार्क करने गई, तब वहां मौजूद युवक ने अश्लील हरकत की। इससे पीड़िता डर गई। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, युवक वहां से भाग गया और पीड़िता भी सुरक्षा के लिए अपने हॉस्टल रूम में चली गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रात करीब 1 बजे आरोपी मयंक गालर को अरेस्ट कर लिया। मयंक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वहां हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल आया था। 15 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा नहीं चलने की शिकायत और विरोध प्रदर्शन के बाद सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से परिसर में लगे सभी 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच और मरम्मत का आदेश जारी कर दिया है। हॉस्टल के आसपास नाइट सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। अस्पताल के अंदर ही महिला वॉशरूम की तत्काल मरम्मत और नियमित रख रखाव के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि महिलाओं को वॉशरूम के लिए रात में हॉस्टल तक आने की आवश्यकता न हो। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला आज तड़के इजरायल की ओर से किया गया। इस हमले में कम से कम 10 सीरियाई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की सही संख्या पता नहीं चल सकी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। हमास के दक्षिणी इजरायल पर हमले के एक दिन बाद 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह उग्रवादी समूह और इजरायली सेना के बीच एक दूसरे पर हमले किए जाने के बाद से नाबतीह प्रांत के वादी अल कपूर पर यह हमला लेबनान पर किए गए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक गाजा पट्टी में युद्ध विराम नहीं हो जाता तब तक वह अपने हमले बंद नहीं करेगा। मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में एक महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। 5 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार अब एक्शन में है। सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आज बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त किया है कि वह समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव संपन्न कराया जा सके। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने 3रे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत ने डिजिटल रूप से इस सम्मेलन की मेजबानी की। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस 84 वर्षीय, उन्होंने अपने देश में राजनीतिक उथल पुथल और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश ने 5 अगस्त 2024 को एक दूसरी क्रांति देखी जो हमारे बहादुर छात्रों के नेतृत्व में हुई, जिसमें आम जनता भी शामिल हुई। यूनुस ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली वर्तमान अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को शपथ ली थी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र में परिवर्तन सुनिश्चित करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव हो सके। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा और तोड़फोड़ के बीच यूनुस ने अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बसवा कल्याण में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन। चिंतुपा में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। कोलकाता बलात्कार हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कर्नाटक में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मंत्री ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर राज्यपाल की आलोचना की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में हलचल तेज। दिल्ली में आज होगी पार्टी की बड़ी बैठक। 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं संजय राउत ने कसा तंज। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।